मैं अतुल चतुर्वेदी बोल रहा हूं फिरोजाबाद से। आप सभी को मेरा पालागन। आज चतुर्वेदी हेरिटेज के एक और एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं अपनी कुछ परंपराओं और इतिहास की। और जैसा कि इतिहास के अनेक विद्वानों ने कहा है कि इतिहास की शुरुआत माइथोलॉजी से होती है, लेकिन चतुर्वेदी समुदाय का इतिहास भी माइथोलॉजी से अब बहुत ज़्यादा आगे जाके प्रमाणिक रूप लेता जा रहा है। और इसमें न जाने कितने लोगों ने योगदान दिया है। बालमुकुंद जी का इतिहास है, प्रोफेसर शैलनाथ चतुर्वेदी जी ने जो कुछ लिखा है उसका भी इसमें समावेश है। अगर दादाजी बनारसी दास चतुर्वेदी ने जो वो लिखने का बीड़ा उठाया था वो हो गया होता तो हमको प्रमाणिक इतिहास पहले ही मिल गया होता। लेकिन बहुत से लोगों के योगदान के बाद फाइनली एक प्रमाणिक इतिहास लिखा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिस्ट्री डिपार्टमेंट के हेड रहे और मूलतः होलीपुरा के निवासी प्रोफेसर हेरम चतुर्वेदी ने। मैं पिछले एपिसोड्स में बहुत सी चर्चाएं कर चुका हूं, जिसमें परंपरा की बात है। ये मैंने चर्चा की है कि कैसे विक्रमाजीत पांडे के यहाँ के संतानें काजी को मथुरा में मार के और काजी मार पांडे कहलाए, और उनमें से 2 लोग फरौली रुक गए 4 भाइयों में से, और 2 आगे भदावर क्षेत्र में जाके और तरसोखर पहुंच जाते हैं, जिनका नाम दुर्गा प्रसाद जी और गणेश जी था। ऐसे ही एक किस्सा हम बता चुके हैं मुगल पसारने वाला, या फिरोजाबाद के चौबे दुर्गा प्रसाद का मुगल सेना से लोहा लेने का, जिससे कि फिरोजाबाद शहर की नींव रखी गई। लेकिन आज की जो चर्चा है वो इससे हम कुछ आगे बढ़ के और कुछ हट के करेंगे। वो चर्चा ये है कि हमारी परंपराएं किन देवी देवताओं को मानती हैं, क्या इसका पुराना कोई हमको रिकॉर्ड मिलता है, या पुराना हम कहीं कोई तारतम्य बैठा सकते हैं। तो देखिए, प्रोफेसर हेरम चतुर्वेदी ने अपनी किताब में भी लिखा है कि एक डॉक्टर अरुण हुए हैं, उन्होंने ये स्थापित किया कि जो आर्य लोग, जो कि मूलतः स्थापित हो चुका है कि श्री माथुर चतुर्वेदी समुदाय आर्य लोग ही हैं। तो जो आर्य लोग थे ये मूलतः कैस्पियन सागर क्षेत्र के रहने वाले थे, और कई ग्रंथों में, योग पुराण में और ग्रंथों में इसी कैस्पियन सागर को क्षीर सागर भी कहा गया है। एक दिन मेरी प्रोफेसर हेरम चतुर्वेदी जी से, या हेरम भाई साहब से बात हो रही थी, तो उनका मानना था कि वास्को डी गामा और कोलंबस के आने के बाद कई नामों में परिवर्तन हुआ है, ऐसी मान्यता है। नहीं तो पुराने नामों में से एक नाम जैसे कैस्पियन सागर का क्षीर सागर भी था। ये भी चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ और यहाँ हल्के से छूँगा, क्योंकि उसके बिना ये बात आगे नहीं बढ़ पाएगी। कि जब पृथ्वी बन रही थी, कह लें समुद्र में से पृथ्वी का उदय हो रहा था, और ये जो टीथिस सागर या टेथिस सी था ये जगह छोड़ रहा था, इसमें से जमीन निकल रही थी, हिमालय का उदय हो रहा था। तो ये जो स्थान है जिसको कि आज हम लोग भारतीय उपमहाद्वीप के रूप में जानते हैं, ये रहने के लिए बहुत उपयुक्त रूप से निकल के आया था। और ये भी काफ़ी चर्चा है कि जैसा गुजरात के पास हम लोग थोड़ा सा समुद्र का कटा हिस्सा पाते हैं जो यही टेथिस सी को सिमटते हुआ है, तो ये मथुरा के आसपास तक था। और जो कृष्ण जी का द्वारका पलायन है उसमें ये उथले मार्ग का भी कुछ रोल है। आगे की चर्चा मैं इस चीज़ की करूँगा कि हमारे जो पूजा पाठ की पद्धति है, या हमारे जो देवी देवता हैं, क्या इसका भी हम कुछ इतिहास तलाश सकते हैं। देखिए, जैसा वैदिक पूजा है, पुरानी आर्यों की पूजा पाठ है, या उपासना पद्धति है, उसमें हमको मालूम है कि पहले सूर्य, इंद्र, यम, वरुण ये सब देवता थे। बाद में हम इस पूजा में नाग पूजा और स्वास्तिक की पूजा का समावेश पाते हैं। अब आप यहाँ पर आके देखिए कि सूर्य की पूजा, पहली चीज़ हमारे यहाँ गायत्री मंत्र
यज्ञोपवीत पर दिया जाता है और सूर्य की पूजा का डायरेक्ट इससे कनेक्शन है। अगर आप नाग की पूजा की बात करें तो जो नाग की पूजा है तो सभी लोग इस बात को जानते हैं कि हम लोगों के यहाँ जो छठी होती है उसमें ब्रॉडली और बेसिकली ये नाग की पूजा का ही कार्यक्रम है। अब हम सूर्य की पूजा कर रहे हैं, हम नाग की पूजा कर रहे हैं, उसके बाद तीसरा क्या आता है? देवी की पूजा। ये जो संप्रदाय बने हैं वैष्णव, शाक्त, ये और बाद के डेवलपमेंट हो सकता है हो, लेकिन जो हमारे यहाँ का ये जो देवी की पूजा का है, जिसमें महाविद्या देवी का चर्चा है, चर्चिका देवी की चर्चा है, तो इसको मैं थोड़ा पीछे ले चलता हूँ। लगभग 1935 के आसपास अपनी यायावरी की यात्रा में महापंडित राहुल सांकृत्यायन जब यात्रा कर रहे थे और वो सोवियत संघ की यात्रा पर पहुंचे हैं, तो वहां से ईरान जाने के रास्ते में अजरबैजान में, वहां की राजधानी बाकू है, वहां वो पहुंचे। बाकू कैस्पियन सागर या क्षीर सागर के पास है, सी लेवल से नीचे बसा हुआ वो इलाका है। और जो राहुल सांकृत्यायन वहां वर्णन करते हैं कि वहां पर एक मंदिर है जिसको वहां के लोग अग्नि पूजकों का मंदिर कहते हैं, बट अगर हम लोग राहुल सांकृत्यायन जी की बात माने तो वो ज्वाला देवी का मंदिर है या ज्वाला माई का मंदिर है। एक सुनीता द्विवेदी करके हैं ट्रैवलर, जिन्होंने अपनी किताब लिखी है और उसमें उन्होंने ये जो सिल्क रूट है, जो मध्य एशिया है और इससे जाते हैं, तो ये पूरे रूट का उन्होंने जो सिल्क रूट है इस सब का उन्होंने एक वर्णन किया है और उसमें भी देवी की पूजा के कई जगह पर प्रमाण मिले। कहने का मतलब ये है कि ये जो देवी की पूजा हमारे यहाँ है वो देवी की पूजा काफ़ी प्राचीन काल से है और उसमें हमारे यहाँ महाविद्या देवी 6 गोत्रों की और 1 गोत्र की चर्चिका देवी मानी गई है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पूजा तो हम लोगों के यहाँ बेसिकली वैष्णव पूजा भी होती रही है। बिल्कुल, लेकिन देखिए ये जो वैष्णव पूजा का मामला है, वैसे तो इस पर चर्चा मैं किसी और एपिसोड में करूँगा, लेकिन ये जो वैष्णव पूजा का मामला है इसमें भगवान विष्णु के नाम पर या जिस पर भी ये जो वैष्णव उत्पत्ति है शब्द की, और इसमें फिर श्री कृष्ण जी के समय का समावेश है। तो अगर आप धर्मों का इतिहास पढ़ें तो ये भागवत धर्म कह लीजिए, ब्राह्मणिज्म कह लीजिए, वैष्णविज्म कह लीजिए, ये सब मिलते चले जाते हैं। और चूंकि श्री कृष्ण भगवान जब मथुरा में हैं और उनके साथ श्री माथुर चतुर्वेदियों के प्रमाण मिलते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनके परिवार में भी देवी पूजा का हमको उल्लेख मिलता है। जो गोवर्धन एक स्थान हो गया, उससे अलग बातें जुड़ी हुई हैं। मथुरा शहर हो गया, गोकुल हो गया, इनके सबके अलग अलग किस्से हैं। फिर एक बलदेव है जहाँ दाऊ जी का मंदिर है, लेकिन जब राया से बलदेव जाते हैं तो एक बंदी ग्राम है और वहाँ पर मंदिर है बंदी देवी का, जिनको योग माया भी कहते हैं, आनंदी देवी, इनके मंदिर हैं वहाँ। और ये श्री कृष्ण भगवान के परिवार की कुल देवी का मंदिर बताया जाता है। वहाँ इससे संबंधित पत्थर पे चीज़ें लिखी हुई हैं, वहाँ सरोवर है और बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम का मुंडन भी उसी स्थान पर हुआ था। मतलब उनके यहाँ भी देवी की पूजा थी। धीमे धीमे जब भगवान श्री कृष्ण का देवत्व लोगों को पता चलता है, उससे लोग परिचित होते हैं और उसमें जो पुराना एक वैष्णव धर्म का रूप हो रहा था, भागवत धर्म हो रहा था, इस सबसे श्री कृष्ण भगवान को हम लोग भगवान के रूप में मानते हैं। लेकिन जो माथुर चतुर्वेदी समुदाय है उसके लिए श्री कृष्ण भगवान भगवान होते हुए भी सखा ही है। माथुर चतुर्वेदी समुदाय पूजा कर रहा है या तो देवियों की,
माँ विद्या देवी, चर्चिका देवी, अथवा ईशत्व का भाव लिया है बलदाऊ जी के लिए, श्री कृष्ण जी के लिए सखा भाव है। श्री माथुर चतुर्वेदी समुदाय में आज जो हम देखते हैं कि जब भदावर क्षेत्र में जाते हैं तो शिव जी की पूजा, बटेश्वर में ब्रह्मलाल जी महाराज का मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है, वहाँ शिव जी की पूजा है, वो भी चतुर्वेदी समुदाय में शामिल है। वैष्णव पूजा शामिल है ही है, देवी की पूजा है, फिर तो पंचदेव की पूजा हो गई है। लेकिन अगर हम अपनी परंपराएं देखें, अगर हम अपने विधि विधान देखें और उस माइथोलॉजी को, उन परंपराओं को मिला के एक इतिहास के रूप में देखें, एक इतिहास की दृष्टि से देखें, तो समझ में आएगा कि हमारे यहाँ सूर्य की पूजा, नाग की पूजा और देवी की पूजा होती आई है, और उसके बाद हम लोगों की वैष्णव पूजा, शैव पूजा, ये सब इसमें जुड़ी हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, और समुदायों में भी होगी, लेकिन हमारे यहाँ आपने कभी गौर किया है कि जब लड़के की शादी है और बारात गई है तो रात को खोरिया होता है। अब तो सब चीज़ें धीमे धीमे डाइल्यूट हो रही हैं, लेकिन बहुत से लोगों को याद होगा कि खोरिया की प्रथा थी, खोरिया होता था। जो ये खोरिया की प्रथा है, इसमें क्या होता था, जैसा मैंने अपने घर में देखा सुना कि पुरुष लोग तो बारात में चले जाते थे, घर पर महिलाएं जो रह जाती हैं तो रात को जैसा कि पूरा विवाह का कार्यक्रम संपन्न होता है जहां बारात गई हुई है, वही सारे वैवाहिक कार्यक्रम यहाँ खोरिया में भी संपन्न किए जाते हैं। महिलाओं में से कोई दूल्हा बन रही है, कोई दुल्हन बन रही हैं, शोर शराबा हो रहा है, सारी रात का जागरण हो रहा है। हरियाणा में भी कुछ समुदायों में ये प्रथा है, और जो फिल्म आई थी हम आपके हैं कौन, उस फिल्म में भी महिला ने पुरुष का रूप लेके, और एक गाना भी उसमें है, जो जिन लोगों ने वो फिल्म देखी है, माधुरी दीक्षित, सलमान खान भी उस गाने में आ जाते हैं, तो वो भी सबने देखा है। लेकिन ये सोचिए कि इस खोरिया की प्रथा के पीछे का एक कोई महत्वपूर्ण कारण, इसको यहाँ छोड़ के अब हम आते हैं छठी पर। हमारे यहाँ छठी में नाग की पूजा होती है, और उसमें भी रात को रत जगा या जागरण होता है, जिसमें रात भर जो छठी बनी है उसमें थोड़ी थोड़ी देर पर कुछ चढ़ाया जाता है। तो अब आप ये सोचिए कि कितने व्यवहारिक हमारे बुजुर्ग रहे हैं। जितना मेरी समझ कहती है वो ये है कि देखिए, ये दो शुभ कार्य ऐसे हैं, एक बच्चे का जन्म और एक विवाह, जिसमें उस जमाने में दूर दराज के सब रिश्तेदार आते थे, ठहरते थे, रुकते थे, और चूंकि ये मंगल कार्य हैं तो इसमें महिलाएं अपने जेवर, सामग्री, आभूषण सब लेके आती थी। अब आप सोचिए कि बारात चली गई है, पुरुष कोई है नहीं, भले ही सुरक्षा की कुछ व्यवस्था करके गए हैं, लेकिन सच्चाई तो यही है कि चोरी हो सकती है। तो उससे बचने के लिए भी पूरी रात का कि लोग जगते रहें, चोरी भी बचे, किसी तरीके की अनहोनी नहीं हो, और एक अच्छे मंगल कार्यक्रम का रूप भी हो जाए, तो ये जागरण हो जाता है। और इस बात का प्रमाण इससे और पुख्ता होता है कि देखिए, जब शुभ कार्य है तब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, और जब कोई मृतक कर्म हो जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तब भी रिश्तेदार आते हैं और रुकते हैं। आज के ज़माने में तो लोग आते हैं, चले जाते हैं, चाहे दुख का समय हो चाहे सुख का समय हो, लेकिन पहले जब यात्रा इतनी सुगम नहीं थी तो लोग रुकते थे। तो जब वो किसी दुख के काम में आ रहे हैं तो वो आभूषण नहीं ला रहे हैं, वो जेवरात लेके नहीं आ रहे हैं, तो रात्रि जागरण के लिए भी कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए उस किस्म के कर्मों में हमारे यहाँ रात्रि जागरण का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन जब भी शुभ कर्म मंगल काम है तो उस मंगल कार्य में
रात्रि का जागरण है, क्योंकि उस जमाने में न सुरक्षा के इतने साधन थे न संसाधन थे। तो ये हमारे समाज के पूर्वजों की वैज्ञानिकता और व्यवहार परकता का भी सूचक है। चर्चा बहुत सी होंगी, और जैसा मैंने आपसे कहा है कि एक प्रयास मैं कर रहा हूं माथुर चतुर्वेदी समुदाय के उन सदस्यों की चर्चा करने का जो भारत से बाहर गए अलग अलग देशों में, या तो वहाँ वो रह रहे हैं या कुछ दिन रह के आए, कुछ अपना नाम कमा के आए, कुछ वहाँ अच्छा काम करके आए या कर रहे हैं। इसकी सामग्री इकट्ठा करने में समय लग रहा है, क्योंकि अभी लोग उतनी उत्सुकता से जानकारी नहीं दे रहे हैं जितनी मेरी अपेक्षा है। तो इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मेरा आप सबसे ये भी अनुरोध है कि कृपा करके मुझको जानकारी भेजिए। जो देश में रह रहे हैं लोग वो भी अच्छी जानकारियां भेजें, और जो विदेश में रह रहे हैं अलग अलग देशों में तो वो जानकारी भेजें। मैं दुबई की चर्चा कर चुका हूँ, जाम्बिया की चर्चा कर चुका हूँ, और भी देशों की चर्चा करेंगे आगे, अमेरिका, यूरोप, जैसे मैंने इंग्लैंड की भी चर्चा की है। लेकिन आप लोग से अनुरोध है कि कृपा करके जानकारी भेजें। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपके कमेंट्स, आपके सुझाव, इन सब का सदैव की भांति स्वागत है। आप जब कमेंट करते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ, जितने मन से मैं ये काम कर रहा हूँ और मैं ये बना रहा हूँ एपिसोड्स, उतने ही उत्सुकता और मन से आप भी इसको देख रहे हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी। आपका दिन शुभ हो। आप सभी को मेरा पालागन।